चतुर मेंढक और मूर्ख कौवा। एक नदी के किनारे चतुर मेंढक रहता था। मेंढक अपने जीवन में खुश और संतुष्ट था। दुर्भाग्य से एक बार जब वह नदी से बाहर आया और नदी के किनारे धूप सेकने के लिए बैठ गया, तो उस समय एक काले कौवे ने उस पर हमला किया और उसे अपनी चोंच के बीच पकड़ लिया। कौवे ने कहा, वाह, मुझे क्या स्वादिष्ट भोजन मिला है, और अपनी चोंच की सहायता से मेंढक को दबाते हुए हवा में उड़ गया। वहाँ एक नदी के किनारे एक पुराना मंदिर था, जो पथरीले पहाड़ पर स्थित था। पत्थर के सामने रखते हुए कौवे ने व्याख्यात्मक लहजे से कहा, हे मेंढक, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। मैं तुम्हें खा कर मेरी भूख मिट जाएगी और एक हफ्ते आराम से कट जाएगा। मेंढक ने कहा, कौवे महाराज, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको मेरी आखिरी इच्छा को पूर्ण करना होगा। दया करो, मेरी अंतिम इच्छा को पूर्ण करो। उनसे अनुरोध किया कि मरते समय भी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कौवे ने आधारिता से कहा। जल्दी से आप अपनी इच्छा बताओ, मेरे पास बर्बाद करने का समय नहीं है। मेंढक ने अपनी पानी भरी आंखों से देखा और कौवे की ओर देखने लगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं तुम्हारी तरह बहादुर तो नहीं हूँ प्रिय कौवे, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। आपसे मेरा निवेदन यह है कि मेरी मृत्यु तत्काल और दर्द सहित होनी चाहिए। आपकी काली चोंच मोटी और तेज नहीं है। मुझे डर है कि जब आप मेरे दिल को इस चोंच से मारोगे तो इससे मुझे बहुत दर्द होगा। कृपया कर के आप अपनी चोंच को थोड़ा सा तेज कर लो ताकि मैं आसानी से मर सकूं। कौवा कुछ देर सोचने के बाद अपनी नन्ही आंखों से मेंढक की ओर देखने लगा। अंत में कौवे ने कहा, चलो, मुझे अपनी चोंच को तेज करने में क्या नुकसान है। मैं अपनी चोंच को तलवार की तरह बनाने के बाद आऊँगा। तब तक आप यहाँ प्रतीक्षा करें। मेंढक ने जल्दी से अपनी हाँ में हाँ मिलाकर अपना सिर हिलाया। जैसे ही कौवा मुड़ा, मेंढक एक छंगाल में पानी के भीतर चला गया, और जब कौवा अपनी चोंच रगड़ कर और तेज कर रहा था स्वादिष्ट भोजन के लालच में, तो मेंढक जब तक खुशी से पानी में तैर रहा था। अंत में कौवे को महसूस हुआ कि चोंच तो काफ़ी तेज हो गई है। पानी में मेंढक को देखकर कौवा चिल्लाया और कौवे ने कहा, मैंने अपनी चोंच को बहुत तेज कर लिया है और अब मैं आपको खाने के लिए तैयार हूँ। नदी के अंदर बैठकर मेंढक खुशी से हंस पड़ा और बोला, मेरे प्यारे भाई कौवे, उसने कहा कि न केवल तुम्हारी चोंच बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी तेज नहीं है। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मुसीबत से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि हिम्मते मर्दे तो मर्दे खुदा। मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए तथा समय पर समस्या को हल करना चाहिए। जैसा भी हो सामना करना चाहिए। जैसे कि मेंढक ने अपनी
बुद्धि का सही इस्तेमाल किया और अपनी जान को बचा लिया। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।